जय हिंद। आज हम आपको बताने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2022-23 का जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं दोस्तों, किस हिसाब से दीजिए। और यानी अगर आपने अप्रैल टू लेके 9 अक्टूबर तक कुछ भी नहीं पढ़ा दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको किस तरह से पढ़ना है आज इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाहते हैं दोस्तों कि यदि आपने अभी से भी तैयारी कर ली और यह ठान लिया कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक अचीव करने हैं दोस्तों, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको समझाते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2022 और 23 में जो आपको का देना है दोस्तों, इसमें किस हिसाब से आप एग्ज़ाम में बैठिए, किस हिसाब से तैयारी करिए। यानी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो किस तरह से पढ़ना है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको हिंदी, सबसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए दोस्तों। हिंदी क्योंकि हमारी मातृभाषा है दोस्तों और साथ ही साथ बहुत बेहतरीन नंबर मिलते हैं दोस्तों आप हिंदी में। अगर आप अभी से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, चाहे उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, स्पेशली हाई स्कूल वालों के लिए प्रत्यय पढ़ लीजिए, उपसर्ग पढ़ लीजिए, समास पढ़ लीजिए, संधि पढ़ लीजिए दोस्तों। और गद्यांश किस तरह से किए जाते हैं, हिंदी गद्य साहित्य का, हिंदी पद्य साहित्य का, कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों, हमने आपको आपके इस स्टडी चैनल में सब कुछ बता रखा दोस्तों। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हिंदी पढ़िए। फिर आपको अंग्रेजी, इंग्लिश में दोस्तों आपको बहुत बेहतरीन टॉपिक एक अनसीन पैसेज नाम का आता है दोस्तों, उससे 10 नंबर मिलते हैं। फिर प्रोज से पैसेज आएगा, पोइट्री से पैसेज, स्टैंजा आएगा दोस्तों 4 लाइन, उसके बाद 2 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, 4 लाइन की कविता आएगी दोस्तों। और क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से भी बनने हैं, बहुविकल्पी के बनेंगे। और सबसे बड़ी बात तो इस बार हाई स्कूल वालों के लिए जो बोर्ड एग्जाम होना है उसमें 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आने हैं, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है। तो आपको हिंदी भी पढ़ना है, अंग्रेजी भी पढ़ना है। मैथमेटिक्स में आप मात्र 5 चैप्टर पढ़ लीजिए दोस्तों, आपके बहुत बेहतरीन नंबर जाएंगे। जैसे सांख्यिकी पढ़ना पड़ेगा जिसमें माध्यिका बहुलक का चैप्टर है। और आपको दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7वां पढ़ना पड़ेगा और त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ेगा। द्विघात समीकरण से कुछ पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। और आपसे रचना, एक क्वेश्चन रचना से 6 नंबर का बनना ही बनना। ये 5 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों जो आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। मैथ में हमने बता दिया आपको। अब दोस्तों आपको विज्ञान में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण, ये चारों विज्ञान मिक्स करके आएंगे 97 से 20 नंबर का बहुविकल्पी। और दोस्तों मानव नेत्र जरूर पढ़िए। विद्युत धारा से जो चैप्टर नंबर आपका तीसरा है विद्युत, उससे पढ़िएगा, क्वेश्चन फंसते हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल्स भी फंसते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री से अम्ल, क्षार, लवण है, धातु है, मेंडलीव का आधुनिक नियम है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हम नहीं चाहते कि वीडियो बड़ी चली जाए, तो दोस्तों अब अभी से जो है आप 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ना चालू कर दीजिए कि अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी, लघुत्तरी, इतना पढ़ लीजिए। लांग अगर आप नहीं याद कर सकते दोस्तों उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लांग बिना भी काम चल जाएगा। अब दोस्तों सोशल सामाजिक विज्ञान बता ही दी गया। सामाजिक विज्ञान दोस्तों इतिहास बहुत बेहतरीन चैप्टर्स टॉपिक्स होता है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। तो दोस्तों आपको कोई सीरीज लेना पड़ेगी, इस टाइम सीरीज का ही दोस्तों, आप बहुत बुक का सहारा लेके नहीं पढ़ सकते। आप मार्केट में जो आपको बेहतरीन सीरीज लग रहे, अब किसी भी लेखक की हो, आप उसको परचेज करिए और मन से ये देखिए कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो रिपीटेड होता है, तो वो क्वेश्चन जरूर देखिए। उसमें लिखा रहता है 22 में आया, 19 में आया, 18 में आया, 23 तो अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है। तो वो कोशिश करिए कि जो प्रश्न ज़्यादा बार पूछे गए हैं, चांसेस ज़्यादा बनते हैं क्वेश्चन आने के। तो अभी से यदि दोस्तों आपने नहीं पढ़ा, जैसे इंडिया तो हाई स्कूल वाले के लिए बात अभी तक करें, तो इंटर वाले के लिए सुनाना चाहिए दोस्तों। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 70 नंबर में समझ लीजिए 30 से 40 नंबर का न्यूमेरिकल तय है। तो दोस्तों आप कोशिश करिए, चाहे वो प्रकाश से हो, ठीक है, विद्युत चुंबकीय से हो, कोई से भी चैप्टर, चुंबकत्व से हो, या निरक्षीय से, कूलाम के नियम से, तो गॉस के नियम से, गॉस की जो प्रमेय है उससे जो सवाल बनते, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या हाइगेंस का तो जो फिजिक्स भाग सेकंड में है वहाँ से भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स आपको कंप्लीट ही करना है। और केमिस्ट्री में भी दोस्तों जो आपका 5-5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ईथर कैसे बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है, या अमोनिया गैस कैसे बनाई जाती है, या ईथर हो गया आपका, एल्केन्स श्रेणी जो IUPAC आता है आपको वो पढ़ना पड़ेगा। IUPAC बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करनी जरूरत दोस्तों, क्योंकि 3 से 6 नंबर का ही तो IUPAC आता है। बाकी आपको 64 नंबर बहुत आसान तरीके से मिल सकते हैं दोस्तों। विलियर का चैप्टर, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों इसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, आप जरूर पढ़िएगा दोस्तों। कोलराउस का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया,
तो ये चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में हमने बता ही दिया है, आपका पंचलाइट बहादुर 2 कहानी पढ़ी, एक जरूर फंसना है, फिर उधर आलोक ब्रश से गांधी जी का चित्रण आता है दोस्तों। फिर आपका जितना भी आपका प्रार्थना पत्र आता है, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी, आपकी इस स्टडी चैनल पे पढ़ाया जा चुकी है दोस्तों। तो आप प्लेलिस्ट पे चले जाइए कक्षा 12 हिंदी, वहाँ सब कुछ बताया जा चुका है। जीवन परिचय कौन कौन से इंपॉर्टेंट है पूरा आपको बहुत शॉर्टकट में हमने बता रखा है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी चीज़ें हम आपको सजेशन के रूप में दे रहे हैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें मिल सके। उम्मीद है दोस्तों आज हमने जो आपको बताया कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो अब कैसे पढ़ के आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं दोस्तों। आप कम से कम दोस्तों पढ़ने का समय आप निर्धारित कर लीजिए, कौन समय आपको बेस्ट रहता है पढ़ने के लिए, उस समय पे आप पढ़िए। और हमारा जो सजेशन है, आपको ज़रूरी नहीं कि आप सुबह ही पढ़िए, शाम को पढ़िए, जो टाइम आपको बेस्ट लगे, जिस टाइम में आपका मन लगे उस टाइम आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पढ़ने का कोई सही टाइम नहीं होता, पढ़ने का सही समय खुद आप जान सकते हैं दोस्तों। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 से 4 घंटा पढ़ाई करके अभी भी अपने आप समझ लीजिए, आप अभी भी 75+% आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। 75+ जा सकते हैं। आप अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने में दोस्तों आप टॉप कर सकते हैं, टॉपर्स की श्रेणी में जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जिन्हें करना है वो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अचीवर्स इन टर्म्स ऑफ मिनट एंड सेकेंड एंड नॉन अचीवर्स इन टर्म्स ऑफ डेज एंड आवर्स। दोस्तों जिन्हें कुछ करना है उनके लिए मिनट और सेकेंड काफ़ी हैं, और जिन्हें कुछ करना नहीं है उनके लिए दिन क्या, घंटे क्या दोस्तों सब व्यर्थ चले जाते हैं। इसलिए अपने मन में ठान लीजिए कि हमें अब किस हिसाब से पढ़ना, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत बढ़िया एक लाइन कही है, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक ना रुको। दोस्तों आपको रुकना नहीं, आपको रेगुलर बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है। तो दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको सारी स्टडी मटेरियल आपको आपके इस पसंदीदा स्टडी चैनल लक्ष्य साहित्य मिल जाएगी। प्ले लिस्ट बनी है, कक्षा 10 की अलग बनाई गई, कक्षा 12 की अलग बनाई गई दोस्तों, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।